हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है जी, अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रूफ दिखाने वाले हैं ताकि आपको भरोसा हो सके कि हम जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन आता है। देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना हम नोट्स में दे दिए थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया नोट से पूछा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए पूछा गया क्वेश्चन है और सेम टू सेम मेरा नोट्स का। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, और उसी साल फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए थे। जो क्वेश्चन हम पढ़ाए थे फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है। नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आपको भरोसा हो सके। आप खुद इसको देख सकते हैं जो पिछले बार वाले बच्चे होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा क्लास का, हम जो पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स हूबहू क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, 49 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आंसर देना है और हूबहू क्वेश्चन आएगा, जब और प्रूफ दिखाएंगे आपको हूबहू क्वेश्चन ऐसे मैच करता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संगणक मतलब कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप होता है ना, आईसी वह किसकी बनाई जाती है। सुनिए, आईसी चिप जो होता है, आईसी चिप किसका बना होता है। पहला का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा सही जवाब। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो आईसी चिप जो बना होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी, बताइए। पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी, दूसरा का कमेंट करिए। तो पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। किसने दी थी, विक्टर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली लार्वा भक्षी मछली कौन सी होती है। देखिए, मच्छर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होने वाला लार्वा भक्षी मछली कौन सा होता है, बताइए। तो आंसर तीसरा का, इसे फ्रेंड्स हम लोग गैम्बूसिया कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है फ्रेंड्स, ये दूरी का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था इसमें कौन है, बताइए। तो आंसर बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, गैस, द्रव या फिर प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, बताइए। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है कीट, मच्छर, मक्खी या फिर जुएं। छठा नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 6 नंबर क्वेश्चन का भी है फ्रेंड्स, मच्छर होता है। क्या होता है, मच्छर होता है। आगे चलते हैं, शांतमा, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा होता है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा होता है, 7 का बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है फ्रेंड्स, पता क्या होता है जी, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अगला, किसमें ध्वनि अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किसमें होता है। वायु का वेग, द्रव में, धातु में या निर्वात में। तो सुन लीजिए, ध्वनि फ्रेंड जो अधिकतम होता है जी वो पता है किस में, धातु में होता है। धातु में जो है ना, धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है। आंसर यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। अगला, फलों को कृत्रिम से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया और 1 बार नहीं 3-4 बार पूछा है। और हम पढ़ाते ही आपको ऐसा क्वेश्चन और नोट्स भी देते हैं जो क्वेश्चन पूछेगा। नोट्स को मत छोड़िएगा। ठीक है, कम टाइम में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना तो नोट्स ले लीजिए और क्लास वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बस इतना ही करना आपको। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एथिलीन हो जाएगा जी। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है, बताइए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मानव क्लोनिंग इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें से क्या गलत है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या गलत है, 11 का बताइए। तो कोशिका के सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या गलत लग रहा है आपको, पता है क्या गलत है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत बात है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, ये वाला बात गलत है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में पता है आपसे पूछेंगे आप कितना सही कर दिए, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर या फिर क्या। 12 कमेंट करिए। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, बताइए। आर्किमिडीज किस देश के थे।
ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या फिर ग्रीस के? ये ग्रीस के थे जी। आंसर यहाँ पे डी है। आगे चलते हैं। चलिए, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, बताइए तुल्यकारी उपग्रह जो है ना घूमता है पृथ्वी से किधर घूमता है? तुल्यकारी उपग्रह जो होता है फ्रेंड्स, ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 15 का बताइए आप लोग। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। आगे चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ये सब क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है ये सब। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है पता है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? बताइए आंसर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापते हैं। क्या मापते हैं? जल का बहाव मापते हैं क्यूसेक से। अगला क्वेश्चन। सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या होता है? सुई जो है ना, सुई वह पानी पर तैरने लगता है, उसके पीछे कारण क्या है? बताइए 18 का आंसर। सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। आगे चलते हैं। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? 19 का बताइए। पेंसिल का जो लेड होता है वह किसका बना होता है जी? अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का बना होता है। इजी क्वेश्चन तो है, सब लोग आंसर दीजिएगा, याद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलिथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पॉलिथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, 20 के बताइए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से आप सबको जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का डी फ्रेंड्स एथिलीन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स और प्रूफ यहाँ पे देखिए, प्रूफ देख लीजिए पहले क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हम नोट्स में दे दिए थे। देखिए नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सेम टू सेम फ्रेंड्स, मेरा नोट्स का यहाँ पे हम पेज नंबर लगा दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम मेरा नोट से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर लगा दिया, आप मिला सकते हैं अगर आपके पास नोट्स है मेरा तो। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम मेरा नोट्स में क्वेश्चन पूछा गया नोट्स में। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया मिल जाएगा। अभी 149 से मिल रहा है, और कम टाइम में फ्रेंड नोट्स का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्लास का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, विश्वास करिए और पढ़ लीजिए। बहुत लोग ले चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, कुछ दिन से मेरा क्लास बंद था, कुछ रीजन था, इसीलिए अब आपका क्लास होगा, तो क्लास करना है और नोट्स लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायोगिक अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? बताइए 21 का आंसर। अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? पता कौन है? प्रायोगिक की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा थॉमस हंट मॉर्गन। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, इसमें से किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं? किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले? बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे? बताइए ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों समान होता है? 23 का बताइए तो आप लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? बताइए HTTP का पूरा नाम क्या होता है? 24 का बताइए तो। HTTP का पूरा नाम जो होता है फ्रेंड्स पता है क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25। चलिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फल के मीठा स्वाद का पीछे क्या कारण है? बताइए। फल जो होता है मीठे स्वाद का होता है, ऐसा क्यों? फलों के मीठे स्वाद का कारण जो होता है जी पता है क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? 26 का बताइए। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर आयरन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अगला, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? बताइए 27 का सही जवाब। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है 27 का बी हो जाएगा फ्रेंड, चांदी होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक।
आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके रिसाव के कारण से हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में इसमें से कौन सा गैस का रिसाव हो गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, बताइए। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 28 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा फ्रेंड्स, मिथाइल आइसोसाइनेट का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक, अर्धचालक या फिर क्या होते हैं? अम्ल और क्षार के जो विलयन होते हैं विद्युत के साथ कैसे होते हैं? 29 का बताइए तो। फ्रेंड्स ये सुचालक होते हैं जी, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है, बताइए। जितने भी लोग फ्रेंड्स यूट्यूब पढ़ाते हैं उल्टा सीधा मत पढ़िएगा, आपको कम टाइम बच रहा ना, तो आप वो क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आने का चांस हो, वैसा क्वेश्चन पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो पढ़ा रहे आपको, पूरा पढ़िएगा। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सी, रतन जोत कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, साधारण मानों में गुणसूत्र कितने होते हैं? साधारण मानों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 31 का बताइए। साधारण मानों में कितने गुणसूत्र होते हैं? इजी क्वेश्चन तो है, बताइए फ्रेंड, 46 होता है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए, सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 32 का बताइए तो। यहाँ पे फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 7.3 से 7.4 होता है। आगे चलते हैं। इसमें से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन, किसे झूठा सोना कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहते हैं, बताइए। झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना कहा जाता है आयरन सल्फाइड को कहते हैं। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए 35 का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नोट जो है ना, कम टाइम में पढ़कर आप 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, 90 प्लस नंबर कम पढ़कर, ठीक है। नोट्स का क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस, और क्लास का क्वेश्चन करते रहिए बस, इतना ही करना आपको। यहाँ वहाँ मत भटकिए, यहाँ से भी आपका नंबर बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का भी फ्रेंड्स पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे, और प्रूफ यहाँ पे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया ना, सेम टू सेम हम क्लास में पढ़ा दिए थे, क्लास का पढ़ा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरा क्लास का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया नोट्स का, क्वेश्चन पूछा गया नोट्स का। तो क्लास फ्री में करवा रहे हैं जी। नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा, 149 में आपको मिल जाएगा, इस पर मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? 36 का बताइए। थ्रोम्बिन का संबंध किससे होता है? यहाँ पे 36 का भी हो जाएगा, रुधिर के जमाव से होता है। आगे चलते हैं। इसमें से उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? 37 का बताइए तो। उच्चतम श्रेणी का जो कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला पता है कौन सा होता है? एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम श्रेणी का होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? बताइए, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? 38 का कमेंट करिए आप लोग। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए हर रोज इसी टाइम पे ये क्लास मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिडलिफ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? बताइए आंसर। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश कौन सा था फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा सोवियत रूस था। अगला, उड़ने वाला स्तनधारी कौन है जी? उड़ने वाला स्तनधारी बताइए तो। उड़ने वाला स्तनधारी जो होता है ना, वो पता क्यों होता है? चमगादड़ ये फ्रेंड्स उड़ने वाला होता है, ये क्या होता है? स्तनधारी होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 41 बताना, 41, हाँ 41 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? बताइए, चांद पर जो है ना किसी भी व्यक्ति के भार में क्या बदलाव आएगा? यहाँ नहीं, चांद पर। तो सुन लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, चांद पर जो है ना फ्रेंड्स भार में कमी हो जाएगा, ठीक है जी। भार में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? 42 का बताइए। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? 42 नंबर क्वेश्चन का भी है फ्रेंड्स, कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में।
अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक नाम इसमें से कौन है ये बताइए तो? इसमें से किसे जो है ना खाने का सोडा कहते हैं? बताइए आंसर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, इसी को खाने का सोडा कहते हैं। वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? वायु में, हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? आसान क्वेश्चन है, बताइए। इसमें केवल गतिज ऊर्जा होता है, हवा में क्या होता है? गति, सिर्फ सिर्फ गति होता है, गतिज ऊर्जा सिर्फ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पैरेनकाइमा फ्रेंड्स क्या होता है? पैरेनकाइमा क्या होता है? चलिए ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा और सभी को कमेंट करना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल जो होता है ना, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? चलिए इसको बताइए आप लोग। प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है फ्रेंड्स? 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाए, निर्वात में होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सा धातु, देखिए धातु होते हुए भी वो द्रव अवस्था में है, ठीक है जी, धातु होकर भी वो द्रव अवस्था में, इसमें से कौन है बताइए तो आंसर। तो 47 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इजी क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, ठीक है, बताइए आंसर। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, अपवर्तन कारण से होता है। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, अपवर्तन कारण। अगला, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? बताइए तो 49 का आंसर। दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन का डी फ्रेंड्स अनंत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी, अनंत इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 50, इसमें से किसे इनमें से भूकंप मापी यंत्र कौन है? भूकंप को नापने वाला यंत्र कौन है बताइए? इसमें से कौन भूकंप को मापने वाला यंत्र है? 50 का बताइए तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है। 50 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 50 क्वेश्चन था, आप कितना सही कर दिए कमेंट करिए, और क्लास कैसा लगा ये भी आपको बताना है, ठीक है जी। 50 में कितना सही कर दिए, नोट्स अगर आपको लेना होगा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 61 66 96, 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।